मोदी सरकार पूर्णतः विफल हुई है, तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट ने किया दावा, दिल्ली हिंसा कराई बीजेपी नेताओं ने लेकिन नहीं हुई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। जी दोस्तों, विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में दावा हुआ है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस में सचिन की अब नो एंट्री। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस ने बंद किए दरवाजे, कुछ विधायक आज होंगे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, पार्टी से बिल्कुल बर्खास्त। जी दोस्तों, एक तगड़ा झटका अब कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट को लगा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे देश के सबसे बड़े मंदिर तिरुपति मंदिर के 14 पुजारियों को हुआ कोरोना। अब तक 91 लोग हो चुके हैं इससे संक्रमित। जय दोस्तों, कि किस तरह से मंदिर के पुजारी भी अब कोरोना महामारी से नहीं बच पा रहे हैं। जय दोस्तों, विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चाबहार पर आई भारतीय अखबार की रिपोर्ट को ईरान ने कहा फेक न्यूज। कहा चाबहार रेल परियोजना से भारत नहीं हुआ है बाहर। जय दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ ईरान ने कहा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑडियो जारी कर गहलोत खेमे ने किया दावा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से थे कांग्रेस विधायकों के और सचिन पायलट के संपर्क गिराना चाहते थे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पिछले महीने ही नीतीश कुमार ने किया था 264 करोड़ की लागत से तैयार हुए पुल का उद्घाटन, लेकिन पहली बार में ही गया टूट। किस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार में किया भ्रष्टाचार। जी दोस्तों, इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में सलमान खान से पूछताछ होगी या नहीं, इसको लेकर भी काफी बड़ा अपडेट आ रहा है, क्योंकि सीबीआई की मांग हो रही सुशांत सिंह सुसाइड केस में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में दलित युवक की पिटाई के मामले में बीजेपी पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा, इस अन्याय के खिलाफ ही जी जान से लड़ रही है देश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा आदेश दिया है कि अब बिहार चुनाव में 65 साल से ऊपर वालों को पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं दी जाएगी। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने खोद दिया आर्थिक गड्ढा, अब क्या करेंगे देश के युवा। जी दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे एक एक करके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में हुआ दावा, दिल्ली हिंसा बीजेपी नेताओं द्वारा कराई गई लेकिन नहीं हुई इनके खिलाफ कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की इस रिपोर्ट में दिल्ली में हिंसा भड़काने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अहम भूमिका होने की बात कही गई है। वहीं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दिल्ली हिंसा प्लानिंग के तहत बीजेपी द्वारा कराई गई थी और ये टारगेट था। वहीं आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 फरवरी को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद ही हिंसा दिल्ली में शुरू हुई थी। इस दौरान मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को भी लूट लिया गया। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कुछ और ही कोर्ट में बताया है। वहीं आगे अल्पसंख्यक आयोग ने बताया है कि दिल्ली हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 12 लोग हिंदू मानने वाले थे जबकि 40 लोग मुस्लिम थे। वहीं आगे बताया गया है कि वहां पर 13 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया जबकि 2 मंदिरों को ही दिल्ली हिंसा में नुकसान पहुंचाया गया है। आगे उसमें बताया गया है कि 473 लोग इसमें घायल हुए थे, जिसमें से 45% हिंदू हैं और 55% मुसलमान हैं। वहीं आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादातर दुकानों को भी मुसलमानों की ही लूटा गया है और हिंदुओं की दुकानों को भी कम लूटा गया है। तो ये बड़ी रिपोर्ट पेश की है दिल्ली हिंसा को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सचिन पायलट को अब कांग्रेस से तगड़ा झटका। कांग्रेस में सचिन पायलट की अब नो एंट्री। राहुल गांधी सोनिया गांधी ने बंद किए दरवाजे, कुछ विधायक आज होंगे अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, पार्टी से बर्खास्त। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अकाल मान ने सचिन पायलट की वापसी के लिए कल जो दरवाजे खोले थे, आज उसी अकाल मान ने उन दरवाजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी अब नामुमकिन हो गई है। वहीं उच्च सूत्रों से
पता चला है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कल 4-5 पायलट विधायक समर्थकों की सदस्यता भी समाप्त करने वाले हैं और इनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिलहाल सचिन सहित सभी बागी विधायकों की सदस्यता राजस्थान में समाप्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है कि अनेक पायलट समर्थक विधायक वापस कांग्रेस में आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस अकालमान ने सचिन पायलट को वापस न लेने का फैसला उस समय लिया है जब कांग्रेस पार्टी को इस बात की जानकारी दी गई कि अदालत में पायलट की पैरवी हरीश सल्वे और मुकुल रोहतगी कर रहे हैं, जिसके बाद साफ हो गया कि पायलट की मंशा ठीक नहीं है और वे भाजपा से मिले हुए हैं, जैसा कि गहलोत शुरू से सचिन पायलट पर आरोप लगा रहे थे। तो अब साफ हो गया कि अब कांग्रेस में सचिन पायलट की एंट्री नहीं होगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल का सनसनीखेज आरोप। कहा, बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत के साथ मिलकर बचाई राजस्थान में कांग्रेस सरकार। विधायकों को भी किए फोन, बिक गई वसुंधरा राजे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के बड़े नेताओं में से एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी की वसुंधरा राजे पर बड़ा आरोप लगाया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बची है तो ये अशोक गहलोत के साथ वसुंधरा राजे की भी कोशिश है। वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के साथ मिलकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बचाया है। यहां तक कि पूर्व बीजेपी सीएम वसुंधरा राजे ने मनाने के लिए कांग्रेस विधायकों को फोन भी किए हैं ताकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ना गिरे। और आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गहलोत से बिक गई हैं, करोड़ों रुपये का घोटाला किया है, जिसके बाद जो है ये बिकी हैं करोड़ों रुपये में। जी दोस्तों, ये गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो ईरान ने किया साफ, चाबहार रेल परियोजना से भारत को नहीं किया गया है बाहर। जय दोस्तों, आप बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ईरान ने उन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान बॉर्डर से लगे चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को हटा दिया गया है और चीन और ईरान मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम शुरू करने वाले हैं। वहीं ईरान ने इस खबर को लेकर आज साफ कह दिया है कि भारतीय मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से झूठ हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि ईरान के साथ जो है चाबहार रेल परियोजना से भारत को नहीं हटाया गया है और भारत अभी भी रेल परियोजना में जुड़ा हुआ है। जो खबरें आ रही हैं वो सारी फेक है और चाबहार रेल परियोजना में भारत साथ है। तो ये काफी बड़ी बात कही गई है ईरान की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पिछले महीने ही नीतीश कुमार ने किया था 264 करोड़ की लागत से तैयार पुल का उद्घाटन। पहले ही बाढ़ में पुल गया टूट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि किस तरह से बिहार में नीतीश और बीजेपी घोटाला कर रही हैं। तो देखिएगा, आपकी बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से तैयार हुआ सत्तार घाट महासेतु पुल बुधवार को पानी के दबाव से टूट गया है। 16 जून को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई बीजेपी नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पुल का उद्घाटन किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुभकामना दी थी। लेकिन पुल गंडक नदी के तेज बहाव का दबाव झेल नहीं सका, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार चरम पर हुआ था बीजेपी और नीतीश के द्वारा, जिसके बाद पुल के एक उद्घाटन के 1 महीने बाद ही टूट गया है। जिसके बाद कई सवाल उठने शुरू हो गए कि 264 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल इतनी जल्दी कैसे टूटा। आखिरकार कितना भ्रष्टाचार नीतीश और बीजेपी सरकार ने बिहार में किया है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी के नेता ने भी काफी बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। 263 करोड़ को सुसानी मुंह दिखाई के लेती है, इतने ही तो इनके चूजे शराबी पी जाते हैं। ये काफी बड़े हमले बोले गए हैं आरजेडी की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह सुसाइड केस में सलमान खान से नहीं की जाएगी पूछताछ। बड़ा अपडेट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचा दिया है। अब इसी को लेकर कहा जा रहा था कि सलमान खान से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस सलमान खान को भी सम्मन भेजकर पूछताछ कर सकती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सलमान खान से मुंबई पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। वहीं डीसीपी ने ऐसी खबरें से इनकार कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस ने बॉलीवुड के टॉप टैलेंट मैनेजर सलमान खान की एक्स मैनेजर
रेशमा शेट्टी को भी बांद्रा स्टेशन में बुलाकर करीब 5 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद संजय लीला भंसाली से ही पूछताछ हुई है और फिर कहा जा रहा था कि सलमान खान से भी इस मामले में पूछताछ होगी, लेकिन अब पुलिस ने साफ कर दिया कि सलमान खान से पूछताछ नहीं होगी सुशांत सिंह राजपूत के केस में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का शर्मनाक चेहरा आया सामने। दलित युवक की पुलिस वालों ने की जमकर पिटाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिसके खिलाफ प्रियंका गांधी ने लिया है कड़ा एक्शन, कहा इस अन्याय के खिलाफ जी जान से लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस वाले कथित तौर पर दलित युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने जो है बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी गरीबों पर हमला करती है, दलितों पर हमला करती है, किसानों पर हमला करती है और लोकतंत्र पर हमला करती है। यही तो भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ ही कांग्रेस जी जान से लड़ेगी और बीजेपी को देश से बाहर करेगी। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी जो है हमला बोला है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई इसी सोच और इसी अन्याय के खिलाफ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी इस मामले को लेकर खत लिखा गया है कि इस तरह की घटना बीजेपी शासित राज्य में खुलेआम हो रही है। तो ये काफी बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से की गई है दलित युवक की पिटाई को।